बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन किसी भी कौम की उमंगों का आदर्श होता है। वतन लोग हासिल करते हैं कि जहां उन्हें आज़ादी होगी, खुशियां होंगी, उसकी मिट्टी से उन्हें मोहब्बत होती है, उसकी मिट्टी से एक अजीब सा उन्स और प्यार वहाँ के लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी लोग बैरून मुल्क रहते हैं, खुशी का मौका हो, ईद का मौका हो, तो बड़ी तादाद के अंदर बैरून मुल्क से लोग ईद मनाने के लिए अपने बहनों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान का रुख करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की ये ट्वीट देखें जिसमें वो इरशाद फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की अक्सरियत वो है कि जिन्होंने पुर्तगाल की शहरियत के लिए अप्लाई कर रखा है। और ये सिर्फ पुर्तगाल नहीं है, ये तो ख्वाजा साहब ने जुमला मोतरजा के तौर पे इरशाद फरमा दिया, वगरना तो क्या पुर्तगाल, क्या बरतानिया, क्या कनाडा और क्या पूरा यूरोप, जहां जिस जिस को मौका मिल रहा है वो जाना चाह रहा है। इस पूरी नफ्सियात को, इस पूरे केस को अगर आप स्टडी करें तो एक ऐसा आदमी जो 6 मरतबा कौमी असम्बली का रुकन रहा हो और 6 में से 5 मरतबा या गालिबन 6 मरतबा ही वो वफाकी वजीर रहा हो, यानी कि 30 साल वो इक्तदार की राहदारियों का मुसाफिर हो, और वो 30 साल के बाद शिकस्त और इतराफ़ शिकस्त कर रहा हो कि जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, और कहीं पे ये बयान दे रहा हो और कहीं पे वो दूसरा बयान दे रहा हो जिसमें वो क्या कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है जो चल रहा है, ये कुछ सिविल सुपरमेसी नहीं है, ये हमारी हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है, उनके साथ हमने इश्तराके अमल किया हुआ है। तो ये एक ऐसे आदमी के 2 बयानात हैं जो आज बिल्कुल हमारे सामने हैं। तो आप इस बात से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस मिट्टी के साथ आपकी वफा ही नहीं है, इस मिट्टी के साथ आपको मोहब्बत ही नहीं है, आप यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते, तो इस बात से सबक क्या निकलता है कि इस धरती के ऊपर अगर आपका कोई ख्वाब ही नहीं है, इस धरती के ऊपर आप अपनी नस्लों को आबाद ही नहीं करना चाहते, तो इस धरती के साथ आप वफा भी नहीं कर पाएंगे। यही इस वक्त का जो अलमिया है वो यही है। और ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है। जरदारी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं, नवाज शरीफ के कारोबार कहाँ हैं, इनके बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इमरान खान के बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कौन है, अंदाजा है कुछ? अच्छा, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब जो ये कह रहे हैं, इनसे भी जरा इस्तफसार कीजिएगा कि सर ख्वाजा साहब दी ग्रेट, आपके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पलते हैं? इसहाक डार से पूछिए कि सर आपके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? तो ये ब्यूरोक्रेसी हो या इस मुल्क की अशराफिया हो या रिटायर्ड होने वाले हमारे आर्मी चीफ्स हो या जर्नल्स हो, तो इन सब का इस धरती के साथ इतना ही ताल्लुक है कि ये एक सरजमीन है जिसके ऊपर हुक्मरानी के लिए ये पैदा हुए हैं, जहां के वसाइल को इन्होंने नोच कर खाना है। इसके अलावा इस धरती के साथ इनका कोई लेन देन, कोई रिश्ता बाकी नहीं है। जिन लोगों का इस धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ इतना सा रिश्ता होगा, उनका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मोहब्बतें कहाँ होंगी, उनकी वफाएं कहाँ होंगी, उनके कारोबार कहाँ होंगे, और उनका कितना एक फॉर्मल सा रिश्ता होगा इस मिट्टी के साथ, और इसके साथ कितना वो उन्स और मोहब्बत होगा, कितनी अटैचमेंट होगी उनकी। और आपने देखा ही होगा कि ये तो इलाज करवाना यहाँ पे पसंद नहीं करते, तो इस मिट्टी के साथ इनकी क्या एफिलिएशन होगी। इसलिए हम इस बात को इस मौके की मुनासबत से आपके साथ गुजारिश करना चाहते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क के ब्यूरोक्रेट इस तरीके से बाहर जाना चाह रहे हो, जिस मुल्क के नौजवान, आपने देखा कि इस वक्त परसों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहां से सबसे बड़ी तादाद के अंदर बाहर लोग हिजरत कर रहे हैं। बेयकीनी की कैफियत अगर हो, ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला अगर हो, तो 25 करोड़ अवाम को किसके रहमो करम पे आप छोड़ रहे हैं। अब 25 करोड़ अवाम को भी ये सोचना होगा कि क्या हमें इन्हीं के साथ चलना है, क्या हमें इन्हीं के साथ वफाओं को निभाना है, क्या हमने इन्हीं के नारे लगाने हैं, क्या हमने जिंदाबाद, मुर्दाबाद, तेरा चोर, मेरा चोर, ऐसे नहीं वैसे, क्या हमने ये सब कुछ ऐसे ही झेलना है? अगर यही कुछ करना है तो जो आपकी पार्टी है, आप जिसको बेहतर समझते हैं उसके नारा लगाइए, लगा रहे हैं, आप 78 साल से लगा रहे हैं, लेकिन उससे निकल कुछ नहीं रहा। इसलिए हम ये समझते हैं इस मौके की मुनासबत से कि देखिए, इस मिट्टी के साथ, इस धरती के साथ, इस मुल्क के साथ अगर किसी की वफाएं हैं, अगर किसी को इस मिट्टी के साथ प्यार है, इस मिट्टी की खुशबू के अंदर
اگر کسی کا خون رچا اور بسا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ آئیے مل جل کر اس دھرتی کے اندر ہم نے رہنا ہے، اس مٹی کے اندر سے ہم نے گل و گلزار بنانا ہے، اس دھرتی کو ہم نے وہ دھرتی بنانا ہے جس کا خواب قائد نے، علامہ اقبال نے، سید مودودی نے اور تحریک پاکستان کی پوری کھیپ نے دیکھا تھا۔ تو آئیے اس دھرتی کے ساتھ اپنی وفاؤں کو جوڑتے ہوئے اس دھرتی کو انمول اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ جو آزادی کا مہینہ ہے، اس آزادی کے مہینے میں آئیے مل جل کر عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ اس وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے اور ان چہروں کو پہچان لیجئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔